इस वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के 2 मेथड्स पढ़ेंगे। एक मेथड तो कहलाता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड कहलाता है क्रैमर्स रूल का मेथड। ठीक है, अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है उसमें ये क्या करते हैं कि इन्वर्स का जो फार्मूला हमने पहले मैट्रिक्स की इन्वर्स पढ़ा हुआ है, ए इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, उस तरीके से हम लोगों ने मैट्रिक्स जो इन्वर्जन मेथड है वो करना है। पहले तो हम लोग सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कोई सी भी जनरल मैं लीनियर इक्वेशंस ले लूँगी इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, और फिर मैं आपको तरीका बताऊंगी कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कैसे यूज़ होता है। वो जनरल फार्मूला आपके पास आ जाएगा तो आप उसी के यूज़ करके जो भी किसी किस्म के क्वेश्चन आपके पास आते हैं और उसमें वो पूछ ले के सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो आपने ये वाला मेथड करना है जो फर्स्ट हम करेंगे। अब हम सपोज कर लेते हैं टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स जो हैं इस केस में एक्स और वाई हम लेंगे। ठीक है, और हमारे पास 2 इक्वेशंस बनेंगी। ax plus by plus c is equal to ax plus by is equal to m, और दूसरी ले लूँगी मैं cx plus dy is equal to n। ठीक है, dy लेनी है आपने इधर। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इस जब आप इक्वेशंस लिखेंगे a b c और d जो हैं, ये m और n जो हैं ये सारे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये रियल नंबर्स हैं, बिलोंग टू रियल नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये सारे बिलोंग टू रियल नंबर्स हैं। अब आपने अगला मेथड क्या करना है, आपने मैट्रिक्स बनाने हैं ax प्लस बी वाई और सी एक्स प्लस डी वाई जो हैं, इससे मैं मैट्रिक्स बनाऊंगी और उस मैट्रिक्स को मैं कैपिटल ए का नाम दूंगी। क्यों? एक बार याद रखिए कि जब भी मैट्रिक्स आप लिखते हैं तो मैट्रिक्स को आप कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने डी वाई लिखना था, डी वाई इज इक्वल टू एन। अब ये मैंने इक्वेशन लिखी और यहाँ से मैं इस इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाऊंगी। कैपिटल ए मैं शो करूंगी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई का जो मैट्रिक्स बनेगा ना उसको मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करती हूँ। यानी कि जो एक्स की कोएफिशिएंट है उसका फर्स्ट कॉलम बना दूंगी ए सी, और जो वाई के कोएफिशिएंट्स हैं उसका मैं सेकंड कॉलम बना दूंगी बी डी। ठीक है, और ये मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। और दूसरा जो मैट्रिक्स है एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं उसका मैट्रिक्स और मैं एक्स वाई लिख दूँगी। ठीक है, अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली ही आपके पास वैल्यू आ जाती हैं, लेकिन मैट्रिक्स नोटेशन में हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो है इसको हम ए कह देते हैं। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास इसी चीज़ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस बी वाई आएगा जो कि इज इक्वल टू एम के आ जाएगा, और नीचे सी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और वाई से तो सी एक्स प्लस डी वाई आ जाएगा जो कि एन के इक्वल है। तो ये इसकी मैट्रिक्स नोटेशन है जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस है, ये आपने याद रखना है। कैसे आती हैं ये मैंने आपको बता दिया है, और मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है वो भी मैं आपको एक वीडियो में मैं वो भी अपलोड कर दूँगी कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और कौन सा उसका तरीक़ेकार होता है। ठीक है, वो भी बहुत ही ईजी है। तो जब ये मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो मैं मैट्रिक्स को नेम दे दूँगी। इसको मैं कैपिटल ए का नाम दूँगी। मैट्रिक्स को हमेशा मैंने आपसे कहा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। एक्स वाई को कैपिटल एक्स का नाम देती हूँ और इसको मैं कैपिटल बी का नाम दूँगी एम एन को इज़ इक्वल टू के साथ। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक काम करूँगी, मैं क्या करूँगी कि मुझे तो एक्स चाहिए जिसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व है एक्स वाई। ठीक है, तो जो ए है
उसको मैंने दूसरी साइड पर लेके जाना है। तो उसका प्रोसेस ये होता है कि अप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब आपने एक्स इज इक्वल टू बी लिखा तो बेशक आप यहाँ पर अलग से लिख दें कि ए क्या है, बी क्या है और एक्स क्या है, ठीक है। अब इक्वेशन जो 1 है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे दोबारा से, और चूंकि मैंने कहा है आपको मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं ए इन्वर्स जो है ना वो बोथ साइड्स पर अप्लाई कर दूँगी। अब जो एक्स के साथ ए इन्वर्स है ना वो ए इन्वर्स और ए आपस में मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देता है, ठीक है। लेकिन वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखते नहीं हैं क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ही यही है, वो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही मैट्रिक्स आता है, इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब ए इन्वर्स ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देते हैं और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स देता है और हमारा फार्मूला इधर बन गया ए इन्वर्स बी, ठीक है। अब ए इन्वर्स जो है ना उसका अलग से एक फार्मूला है, आपको पता है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। उसका मैं फार्मूला लिख दूँगी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है। और साथ ये बी आ जाएगा कैपिटल, और ये एक्स की वैल्यू अब निकलेगी हमारे पास। अब जो हमने सबसे पहला काम करना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फिर ए मॉडुलस निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर देना है ए मॉड के साथ। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू होगी वो एक्स की होगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो वाई की होगी, और इस तरीके से हम कन्वर्जन मेथड के साथ इन्वर्जन मेथड के साथ कर सकते हैं। अब ये मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है कि फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की जगह बदलते हैं, यानी कि डी पहले आ जाता है, ए बाद में चला जाता है फोर्थ प्लेस पर जहाँ जगह बदली हैं, और जो दूसरे एलिमेंट्स रह गए ना उन दोनों के साइन बदलने हैं। ये एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो ए मॉडुलस निकालना है तो आपने दोनों साइड पर लाइंस ड्रॉ करनी है, ए बी सी डी लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ए डी माइनस बी सी, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। और इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये इसका आंसर ज़ीरो आ गया ना तो फिर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, तो आगे फर्दर उसकी इन्वर्स जो ना एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये लाजमी तौर पे आपने लिखना है शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए में उसकी वैल्यू पुट करें डी माइनस बी और माइनस सी, ठीक है। और जो ए बी है आपके पास वो क्या है, हमने पहले लिखा है एम एन, ठीक है। अब आपने इसको 4 को डिवाइड करना है ए डी माइनस बी सी से, जो कि हमारा मॉडुलस निकला था, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, मैंने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है जो भी मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए है। जब एडजॉइंट ऑफ ए को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो वो मेरे पास आ जाएगा एम डी माइनस बी एन, ठीक है, एम डी माइनस बी एन। और सेकंड जो रो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ होगी माइनस सी एम प्लस ए एन, और ये सारे का सारा डिवाइडेड बाय होगा ए डी माइनस बी सी से, जिसका मतलब ये है कि ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो ए डी माइनस बी सी से डिवाइड होंगे। वो मैं करूँगी एम डी माइनस बी एन ओवर ए डी माइनस बी सी, और ए एन पहले लिख दें माइनस सी एम डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, और ये बी एन, और ये आपके पास कॉलम बन गया, ठीक है। ये एक्स है और एक्स मैट्रिक्स जो है ना उसके एक्स वाई से रिप्लेस करें। फर्स्ट जो आपके पास आंसर है वो एक्स की वैल्यू है और जो सेकंड आंसर है वो वाई की वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ लिख देनी है, यानी कि एक्स है एम डी माइनस बी एन डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी, और जो y है वो आपके पास है ए एन माइनस सी एम डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। तो ये एक्स वाई की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है।
ये इस तरीके से आप ना इन्वर्जन मेथड के साथ, यानी कि इन्वर्स का मेथड अप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पर चूँकि कोएफिशिएंट दिए हुए हैं तो आपको ये जनरल फॉर्म है, और अगर जब कोएफिशिएंट आपने कांस्टेंट ABCD की फॉर्म में लिए हैं, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर रियल नंबर यूज़ होंगे, -4 -2 -3 1 3 4 5 6 7 कुछ भी वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो तरीक़ेकार उसका यही है कि आपने सबसे पहले x = A इन्वर्स B निकालना है। ठीक है, और ये सारा कुछ आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो बेसिकली आपने जो क्वेश्चन आएगा आपके पास उसमें ABCDMN की कुछ ना कुछ और वैल्यूज़ होंगी। हमने चूँकि जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं, जनरली तौर पर हम कैसे कर सकते हैं, तो A B और C और D M N हमने यहाँ पर सपोज़ करके ये सारा सॉल्यूशन जो हमने निकाला है ना वो जनरली तौर पे निकाला है, लेकिन तरीक़ेकार यही वाला यूज़ होएगा। आपने A मैट्रिक्स बना देना है कोएफिशिएंट्स का, X मैट्रिक्स बनाना है XY का, और B मैट्रिक्स बनाना है जो इधर = कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो जस्ट आपने ये AX = B लिखना है और फिर A इन्वर्स B करके इन्वर्स निकालना है आपने, और A इन्वर्स की आपको पता है फार्मूला होता है जॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A मॉडुलस। वो सारा कुछ आप जब निकाल लेंगे तो इस तरीके से आप आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप्स जो है ना अगर पेपर में आपको इस तरह आए कि हो प्रूफ दैट solve the system of linear equation by using matrix inversion method, तो ये तकरीबन 6 मार्क्स आएगा। उसके लिए आपको ये सारा कुछ इसी तरह लिखना पड़ेगा, सारी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। मुश्किल मेथड नहीं है। और अगर वो क्वेश्चन दे देता है कि इसको भी सॉल्व करो बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो याद रखें आपने यही मेथड इन्वर्जन मेथड का यूज़ करना है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये स्टेप सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे, इनको अच्छी तरह याद कर लें तो आपके फ्री के मार्क्स हैं, एक्स और वाई का सलूशन निकाल लेंगे। ठीक है, सारा कुछ मैंने आपके सामने कर दिया है। ए इन्वर्स अप्लाई करना है दोनों साइड पर, ए इन्वर्स और ए मल्टीप्लाई हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इससे भी मल्टीप्लाई हो वही मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद ये आपके पास सलूशन आ जाएगा, और इसमें आपने जॉइंट ऑफ ए फिर ए मॉडुलस अलग निकाल लेना है और उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा।